बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल का मौजू था मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, ज़िंदगी और अदबी कारनामे। तो आज आपकी दरसी किताब में उसी की एक नज़म है। नज़म का अनवान है खुद सताई। इसी नज़म के मुतलिक आज बात होगी। खुद सताई नज़म में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली किस बात को उजागर करते हैं। खुद सताई मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई एक नुमाइंदा नज़म है। खुद सताई के मानी अपनी तारीफ करने के होते हैं। अपने मुंह अपनी तारीफ करना किसी भी इंसान को ज़ेब नहीं देता, मगर हाली के मुताबिक हर शख्स किसी न किसी तरह से अपनी तारीफें करके अपनी ज़ात को दूसरों से अफजल आला समझता है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का ढंग सबसे अलग अलग होता है। बेवकूफ अपनी तारीफें साफ साफ करते फिरते हैं, जबकि जो लोग अक्लमंद होते हैं वो यही काम चुपचाप और घुमा फिरा कर करते रहते हैं। कोई नरम दिल और सखी होने की तारीफ ढके छुपे अंदाज में इस तरह करता है कि देखिए, आज गलती से अपना कंबल मैंने एक भिखारी को दे दिया है। तो कोई अपनी अक्लमंदी यूं जाहिर करता है कि मैंने भिखारी को छुपाया हुआ माल जाहिर कर दिया। कुछ लोग ख्वामखा अपने अहले वतन की तारीफों के पुल बांधते हैं ताकि अपनी बड़ाई भी साथ में जाहिर कर सकें। कोई साफ गोई जाहिर करने के लिए अपनी कसीदा खानी करता है। इसी तरह से कोई तारीफ करता है तो कोई तारीफ सुन के खुश होता है। ऐसे ही कुछ लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछाल कर बेपर्दा अपनी अपनी बड़ाई बयान करते हैं फिरते हैं। हाली खुद सताई के मुख्तलिफ तरीकों पर से पर्दा हटाते हुए कहते हैं कि अगर एक इंसान में अपनी तारीफें करने की बुरी आदत नहीं होती तो यह मुमकिन था कि दुनिया में गिबत जैसी बुरी चीज भी मौजूद नहीं होती। और एक इंसान तारीफों के पर्दे में अपने ऐब लाख छुपाने की कोशिश करता, मगर एक इंसान की बेवकूफ़ी का आलम देखिए कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बन के हमेशा अपने नुकसान का बाइस बनता है। मुख्तसर ये कि अल्ताफ़ हुसैन हाली इस नज़म में खुद सताई को एक बहुत बड़ा बुरा अमल और जाहिलाना फेल तस्वर करते हैं। और ये अमल इंसान को अपनी हस्ती बढ़ाने का अमल होता है। जब इंसान को चाहिए कि अपनी हस्ती को मिटाए, लेकिन खुद सता इंसान लाख ऐबों के बावजूद अपने को दूसरों से बरतर और आला समझता है, तो इंसान को चाहिए वो अपनी खुद सताई हरगिज और हरगिज न करे।